हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6। ठीक है बच्चों, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत मजे लिए होंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5.6 में डिस्कस करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने से पहले अपन अभी 5.5 तक हमने क्या करा उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक 5.5 तक आपने जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है? आपने बच्चों किसके रेस्पेक्ट में करा है? बिल्कुल सही, एक्स के रेस्पेक्ट में करा है, क्योंकि वहां जो एक्स होता था बच्चों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता था और वाई क्या होता था? डिपेंड। क्योंकि वाई जो होता था बच्चों किस पे डिपेंड करता था? एक्स पे डिपेंड करता, एक्स पे डिपेंड करता था, तो हम उससे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन 5.6 में जो एक्सरसाइज है उसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म या तो थीटा के फॉर्म्स में होंगे, या तो थीटा के फॉर्म में होंगे, या बच्चों किसकी फॉर्म में होंगे? टी के फॉर्म में। या तो थीटा के फॉर्म में होगा या फिर क्या होगा बच्चे? टी की फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी थीटा और टी क्या होते हैं? अभी तक देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स जो वाई जो होता था एक्स पे डिपेंड करता था, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में जो एक्स और वाई होंगे वो या तो थीटा पे डिपेंड करेंगे या फिर किस पे डिपेंड करेंगे? टी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा और टी पे डिपेंड करेंगे बच्चों, तो हम इन्हें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं? बहुत सही, या तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई दोनों को, या अगर टी में अगर फंक्शन दिया होगा तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? बच्चों बिल्कुल सही बोले, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो धीमे धीमे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आगे करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट नहीं करना, और कैसे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। जी बच्चों, है ना? आपको निकालना क्या है इस वाली एक्सरसाइज में भी? dy अपॉन dx ही निकालना है। लेकिन dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे वो आगे सीखेंगे, अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि थोड़ा सा करना कैसे है। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी बात समझ में आई कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो होते हैं या तो थीटा के फॉर्म में होंगे, या बच्चों किसके फॉर्म में? है ना, टी के फॉर्म में। ठीक, जो भी एक्स और वाई फंक्शन होंगे वो किसकी फॉर्म में दिए होंगे? थीटा या फिर टी के फॉर्म में। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, जैसे चीजें देखो बच्चों, मैं आपसे तभी बोलता हूं कि क्वेश्चंस तभी समझ में आते हैं जब आप एक छोटा सा एग्जांपल लूं और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊं। ठीक है, एनसीईआरटी भी करेंगे धीमे से। चलिए, जैसे मैं क्या ले रहा हूं, इस तरीके से फंक्शन आपको गिवन होगा, एक्स इक्वल टू, सपोज मैं एक बच्चे लेता हूं ए साइन थीटा। क्या लेता हूं? ए साइन थीटा। और वाई इक्वल टू क्या लेता हूं? ए कॉस थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है ना? और थीटा क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट। और थीटा पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है? थीटा पे एक्स भी डिपेंड कर रहा है, और थीटा पे कौन डिपेंड कर रहा है? वाई भी डिपेंड कर रहा है। अब एक बात बताइए, ये कॉस थीटा है और ये क्या है बच्चा आपको? साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, एक्स और वाई में अगर मैं कॉमन चीज देखूं तो ये थीटा कॉमन है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात बोलूं, है ना, एबीसी तीन भाई हैं, है ना, एबीसी क्या है बच्चों? तीन भाई हैं। ए का बी से भी रिलेशन है ना? सुनना, मैं आपसे बोलता हूं एबीसी तीन, है ना, एबीसी तीन भाई हैं। एबीसी बच्चों तीन भाई हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी आप अपने तरफ से नाम ले लो कि सुमित, रोहित, है ना, मोहित, तीन भाई हैं, या फिर ऐसे ले लेते हैं एबीसी, है ना, वो ऐसा सही है। एबीसी तीन भाई हैं। अब ए का सी से रिलेशन है, सुनना बच्चों, ए का सी से रिलेशन है। ठीक है बच्चों, ए का किससे रिलेशन है? सी से रिलेशन है। और बी का बच्चों किससे रिलेशन है? सी से रिलेशन है। सुनना मेरी बात, ए का किससे रिलेशन है? सी से रिलेशन है। और बी का किससे रिलेशन है? सी से रिलेशन है। तो ऑटोमेटिक बच्चों आप क्या कहने वाले हो? तो ए और बी का कुछ ना कुछ क्या रहने वाला है? रिलेशन रहने वाला है। जब ए का सी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो 100% ए का बी से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, दोस्त का, दुश्मन का, भाई का, बहन का, कुछ भी, एनीथिंग रिलेशन, कुछ ना कुछ तो बच्चों रिलेशन होगा। सही है ना? कुछ भी रिलेशन हो लेकिन रिलेशन तो होगा। एग्जैक्टली बेटा यही यहां पे भी ये होता है कि यहां पे भी थीटा, अगर एक्स का भी थीटा के दूसरे टर्म से रिलेशन है, वाई का भी थीटा से रिलेशन है, तो एक्स का भी, एक्स और वाई का भी कुछ ना कुछ रिलेशन रहने वाला है। से बात पकड़ में आ रही है कि एक्स का थीटा से रिलेशन, वाई का भी थीटा से रिलेशन, तो कुछ ना कुछ एक्स और वाई का भी आपस में क्या होने वाला है? रिलेशन होने वाला है ना? और उस रिलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। हालांकि इस वाले रिलेशन का एक्साइज से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है,
है ना। तो एक्स का थीटा और वाई का थीटा, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मैं आपको बताता हूं। मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैंने इसका बोथ साइड स्क्वायर करा, बोथ साइड स्क्वायर करा, तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। कोई दिक्कत। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने मैंने बोथ साइड इसमें भी स्क्वायर करा बच्चे, तो कितना आ गया ये भी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करता हूं प्यारे बच्चों, मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चे, और ये नंबर इक्वेशन नंबर क्या है 2। दोनों को बच्चों मैंने क्या करा, ऐड करा। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आप तुरंत बोल रहे कि भैया ए स्क्वायर क्या ले लूं मैं यहां से, कॉमन। और जैसे बच्चे मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए बच्चों, तो ये क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन होती है। क्या होती है, इस सर्कल की इक्वेशन होती है, उस सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा जिसके सेंटर क्या होते हैं, 0,0। जिसके सेंटर क्या होते हैं बच्चों, 0,0। तो ये तो आपने 11th में पढ़ा होगा, जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जब आपने सर्कल स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़ा होगा, तो वहां पर एक इक्वेशन होती थी सर्कल की जिसके सेंटर क्या होते थे बच्चे, 0,0, और रेडियस कितनी होती थी, ए। तो देखो आया, एक्स और वाई में भी एक रिलेशन आ गया। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों मैं क्या करूं, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊं, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया बच्चों। ठीक है, देखो थीटा में था रिलेशन, आपने किस में दिखा दिया, एक्स और वाई में रिलेशन दिखा दिया। तो मैं वही आपको समझाने वाला हूं कि बच्चों जब भी थीटा, एक्स भी थीटा के फॉर्म में हो, वाई भी थीटा के फॉर्म में हो, या फिर टी के फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं उनके एक्स और वाई में रिलेशन होने वाला है। जब, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों, जब एक्स और वाई में रिलेशन होने वाला है, जब एक्स और वाई में रिलेशन होने वाला है, है ना, तो कहीं ना कहीं dy अपॉन dx निकालते समय, है ना, और dy अपॉन dx ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे तभी बात आपके समझ में आएगी। बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब थीटा, एक्स का थीटा से दोनों का संबंध होता है बच्चों, तो एक्स और वाई का भी अपने आप में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अब बात है क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, चलिए, ठीक है। तो इनका किससे रिलेशन है, आपका सर्किल से रिलेशन है। ये सर्किल के क्या होते हैं बेटा, बेटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पेशेंस बनाए रखना, चीजें है ना बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक, डिफरेंशिएट भी करते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, पेशेंस लेके। एक बार आपके बेसिक समझ में आ गया, क्वेश्चन की चिंता मत करना, क्वेश्चन खटाखट 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 हो जाएगा। एक और बात बताओ, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक्स का थीटा से रिलेशन है, वाई का थीटा से रिलेशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब मैं dy अपॉन dx करूंगा, तो dy अपॉन dx में भी पॉसिबिलिटी ऑफ थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या अभी तक नहीं आता था, बिल्कुल आता था कि जब भी आपने x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो dy अपॉन dx में x का टर्म भी देखे होंगे आपने, dy अपॉन dx में किसके टर्म देखे होंगे, y के टर्म भी देखे होंगे। तो बच्चों यहां पे भी ऐसे ही होने वाला है कि थीटा जब x और जब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो उसके डेरिवेटिव में, मतलब dy अपॉन dx में कहीं ना कहीं थीटा का टर्म आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन 99 मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि थीटा का टर्म आ जाए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चीजें तभी बढ़ेगी। चलो अभी मैं देखो कैसे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, फटाफट से देखते हैं कि थीटा, मैं आपसे बोला कि जो थीटा है, जो भी एक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, और जो भी वाई है किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो मैं इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं बच्चों, बिल्कुल सही, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा पे, थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर मैं एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। क्योंकि अभी तक हम y को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता था, dy अपॉन dx। लेकिन यहां पर जो x और y है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे। यहां पर अभी तक जो क्वेश्चन होते थे वहां पर y जो x पे डिपेंड करता था, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे बच्चे, किसके रेस्पेक्ट में, x के। लेकिन यहां पर दोबारा बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपके बात ये दिमाग में घुस जाए प्रॉपर तरीके से मेरे भाई, कि आपको जब भी थीटा की फॉर्म आ जाए या टी की फॉर्म आ जाए, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, अगर थीटा के फॉर्म में, थीटा की
फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, या फिर आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टी के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो अपन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा करोगे तो a sin थीटा, a क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं बच्चों कर देता हूं, पहले स्टेप है a sin थीटा। a sin थीटा करोगे तो dx अपॉन डी थीटा, a क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा a sin थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos थीटा। कितना आ जाएगा, cos थीटा। सिमिलरली बच्चों मैं डिफरेंशिएट करता हूं d अपॉन डी थीटा, इसे भी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी थीटा a cos थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो d अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा। और cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस के a sin थीटा। कितना आ जाएगा, माइनस का a cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin थीटा। अब देखो यहां पे मेरे पास dx अपॉन डी थीटा आ गया, dy अपॉन डी थीटा होगा। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है फाइंड dy अपॉन dx। जब तक भी आप इसमें क्वेश्चंस करोगे, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो भी आपकी 5.7 एक्सरसाइज है उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन आपको जो पहला जो प्राइमरी स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, फाइंड dy अपॉन dx। क्या होता है, फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे फाइंड करोगे, एक बात बताओ, मैं dy अपॉन dx को, ये dy अपॉन dx, यहां तक कोई, यहां तक पुरानी बातें लगने वाली है। अब यहां से सीखना कि मैं dy अपॉन dx को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dy अपॉन डी थीटा या फिर dx अपॉन डी थीटा। क्या लिख सकता हूं, इस dy अपॉन dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। ये क्या कर दिया भैया बच्चों, देखो ये ये डी थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपस में इसी के बराबर नहीं आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर जैसे ये है बच्चों, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे 3 अपॉन वाई है, 3 अपॉन वाई है। ठीक है, 3 अपॉन वाई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। और क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अभी भी ये किसके बराबर है, 3 अपॉन वाई के बराबर है ना। तो ये थोड़ा समझ रहे हैं, समझना है इसमें, जब एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे, इतना बड़ा खेल नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है। तो dy अपॉन dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। हर एक, जब भी आप हर एक सवाल लगाओगे तो आप ऐसे लिखोगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। डी थीटा कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो मैं इस फॉर्म को, जो भी बचेगा आपको dy अपॉन dx। ऐसे लिखा क्यों, लिखा इसीलिए क्योंकि मैं dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल चुका हूं और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल चुका हूं। मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और दोनों को काट भी सकते हैं, तो dy अपॉन dx किसके बराबर लिखा जा सकता है, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि हर एक स्टेप लिखने का बेटा कारण होता है, ऐसा तो लिखा नहीं होगा। तो dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू बच्चों ये रही, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही। अगर दोनों वैल्यू को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका dy अपॉन dx। सही है, चलिए रखते हैं। तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा आपका, कितना है, माइनस का a sin थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या है प्यारे बच्चों, a cos थीटा। ये a आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बच्चों देखो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के sin थीटा अपॉन tan थीटा। ये है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका dy अपॉन dx। जो मैंने एक बात बोली थी आपसे स्टार्टिंग में कि x और y थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जब आप dy अपॉन dx निकालोगे तो उनका जो dy अपॉन dx होगा वो भी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो अपना देखो छोटा सा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का tan थीटा। सिंपल थिंग है बच्चों, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और फाइनली dy अपॉन dx को आप ऐसे लिख सकते हो, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही बच्चों, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू बच्चों ये रही। दोनों को आपस में डिवाइड मारोगे तो a से a खत्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा, माइनस के बच्चों tan थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। क्वेश्चन को कॉपी करिए, और ये शायद आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए चलो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल करा दिया। ठीक है, धीमे धीमे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन पहले अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, सिंपल सिंपल है। ठीक है, चलिए ये कॉपी करिए, अच्छी तरीके समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, या तो थीटा के फॉर्म में होंगे या फिर बच्चों किसके फॉर्म में होंगे, टी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, चलो करना किसके रेस्पेक्ट में, अगर थीटा के फॉर्म में गिवन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, अगर टी के फॉर्म में है तो बच्चों किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल टू 4t स्क्वायर और y इक्वल टू लेते हैं, ठीक है, और y इक्वल टू ले लेते हैं अपन 80 स्क्वायर, 80 की पावर 5, 80 की पावर 5, ये कांस्टेंट है आपका। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होगा कि x जो है आपको t के फॉर्म में अवेलेबल हो
और y जो है थीटा के फॉर्म में अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होगा। आपको या तो x और y थीटा के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, या फिर बच्चों x और y किसके फॉर्म में अवेलेबल होंगे, t के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल। अब देखो मैं इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं, t के रेस्पेक्ट में करने वाला हूं। किसके, t के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt, ठीक है 4, तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अगेन, कितना आ जाएगा t स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा dx अपॉन dt, कितना आ जाएगा 4। टी स्क्वायर का कितना होता है बच्चों, 2t होता है, क्योंकि और t का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो बच्चों, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, अपन अच्छे से करके आ चुके हैं। ऐसे अब देखो बच्चों dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, d अपॉन dt a t की पावर 5। तो dy अपॉन dt इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, किसका करोगे बच्चों, t की पावर 5 का। t की पावर 5 का कितना आ जाएगा 5, t की पावर 4, सिंपल है। आगे आ जाएगा t का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा 5a t की पावर 4। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको फाइनली निकालना क्या है, dy अपॉन dx। और जब dy अपॉन dx निकालना होगा बच्चों, तो dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली जैसे अभी लिखा था, क्या dy अपॉन dt, और कितना लिख सकते हो dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की बच्चों वैल्यू ये रही, कितना आ जाएगा 5a t की पावर 4, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 2t, है ना, 4 इंटू 2t। तो कितना आ जाएगा आपका 8t, कितना हो जाएगा बच्चों 8t। तो 1t से 1t पावर खत्म होगी, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ गया, यहां से dy अपॉन dx आ जाएगा 5a t की पावर 3 अपॉन कितना आ गया 8, कितना आ जाएगा 8। ये आपका क्या है बच्चों आंसर, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। एक बार टी के रेस्पेक्ट में करो, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में करो, सिंपल है, क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्वेश्चन लगाइए ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साइड बुक लगाइए, एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी की 5.6 कीजिए, 5.6 करने के बाद आप आरडी शर्मा कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूं अपने दिमाग से, वो आप करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है बढ़िया सा, जैसे देखो मैंने x बराबर लिया a sec थीटा और y बराबर लिया b tan थीटा, है ना। x इक्वल टू लिया a sec थीटा और b बराबर लिया b tan थीटा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में कर, t के रेस्पेक्ट में नहीं बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर फंक्शन x और y के किसके फॉर्म में दे रखे हैं, थीटा के फॉर्म में दे रखे हैं। तो डिफरेंशिएट करो किसके, है ना, रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा d अपॉन डी थीटा a sec थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा बच्चों a कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। sec थीटा का तक आपको डिफरेंशिएशन याद हो चुका होगा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec थीटा इंटू tan थीटा, है ना, क्योंकि आपको याद होगा sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, sec x इंटू tan x। तो यहां sec थीटा का कितना हो जाएगा, sec थीटा इंटू tan थीटा, बहुत बढ़िया। तो यहां कितना आ गया, sec थीटा इंटू tan थीटा, एज सिंपल एज दैट। और थीटा का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए अब यहां से y कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, डिफरेंशिएट करा इसको, देखो बच्चों, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन कम कर लेते क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, अननेसेसरी क्वेश्चन बनाने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सही है, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के। तो कितना आ जाएगा, d अपॉन डी थीटा b tan थीटा, b tan थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा, b को बाहर ले लिया। अब tan थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा 1। फाइनली आपको बच्चों क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालोगे तो dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हो, अगेन dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। सही है बच्चों, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, b sec स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां से कितनी है, a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो ये sec थीटा आपस में कैंसल आउट हो गया। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, b अपॉन a sec थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, इसे यहां पर छोड़ सकते हो, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मूव अप करते हैं, है ना, और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, धीमे धीमे। ठीक है, चलो लिमिट आ रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, x इक्वल टू, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू कितना है, 80 की पावर को। पहले आप कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर आप कीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है बच्चे, t के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, d अपॉन dt 2a t स्क्वायर, 2a
टी स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी, टू ए कॉन्स्टेंट है बच्चे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया, 480। कितना आ जाएगा, 480 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़िया। ऐसे ही dy अपॉन डी टी, यहां से dy अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, d अपॉन डी टी ए टी की पावर 4। तो dy अपॉन डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी टी टी की पावर 4। तो dy अपॉन डी टी ए टी की पावर 4 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 4t क्यूब। कितना आ जाएगा, 4t क्यूब। तो वही करना है अपन को, क्या, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना है आपका, 480 क्यूब, 480 क्यूब, और dx अपॉन dt कितना है आपका, 480। सही है, dy अपॉन dt कितना है आपका, 480 क्यूब, और dx अपॉन dt कितना है आपका, 480। सही है। अब क्या करना है, काट दो भाई, काट सको तो 4a से 4a कटा, इससे ये कटा। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एकदम। क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। समझ में आया होगा, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू x, है ना, y इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू कितना दे रखा है, a cos थीटा, और y इक्वल टू ने x इक्वल टू दे रखा है ना, x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा, और y इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, b cos थीटा। कितना दे रखा है, b cos थीटा। तो कर दीजिए फटाफट से डिफरेंशिएशन, फटाफट से डिफरेंशिएट करिए। तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा d अपॉन डी थीटा a cos थीटा। कितना आ जाएगा, a cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का a साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे b cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। b cos थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, और d अपॉन डी थीटा b cos थीटा। तो कितना आ जाएगा, शॉर्ट है ना। तो dy अपॉन डी थीटा b cos थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस के b sin थीटा। फाइनली आपको क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कितना होता है बच्चों, हमेशा की तरह dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा कितना है आपका, माइनस के b sin थीटा, माइनस के b sin थीटा अपॉन माइनस के a sin थीटा। तो sin थीटा से बेटा sin थीटा कटा, माइनस से माइनस कटा मेरे प्यारे बच्चों। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, b अपॉन a, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, cos 2t। ठीक है, ये बेटा, ठीक है, चलिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका, x इक्वल टू साइन टी, ठीक है, और y इक्वल टू कितना दे रखा है, cos 2t। y इक्वल टू कितना दे रखा है, cos 2t। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएट करिए इसे t के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, सिंपल है, cos t आ जाएगा बच्चे, है ना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, cos का कितना आ जाएगा, माइनस के sin 2t। फिर किसका करोगे, 2t का, 2t का बच्चों कितना आ जाएगा, 2t का आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, माइनस के 2 साइन, कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस के 2 साइन 2t। कितना आ जाएगा, माइनस के 2 साइन 2t। तो क्या लिखने वाले अपन, वही पुरानी बात, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt dx अपॉन dt। मैं बोला था ना बच्चों, इतनी बार लिखोगे इस dy अपॉन dx को, बार बार dy अपॉन dt dx अपॉन dt, या फिर dy अपॉन d थीटा या dx अपॉन d थीटा, कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, माइनस के 2 साइन 2t, माइनस के 2 साइन 2t अपॉन कितना आ जाएगा, cos t हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन dt की वैल्यू ये रही, dy अपॉन dt की वैल्यू बच्चों ये रही। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, -2। अब एक बात देखिए, आपको देखो मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आपको बाई चांस अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं, अगर चाहो तो इसे यहीं भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इसे चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। अरे बात तो समझ में आ रही है ना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्व देखो ये होता है कि आपको 11th क्लास की 3 आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 7 आइडेंटिटी है कुल मिला के, 2 4 7, बहुत बढ़िया, 7 ही आइडेंटिटीज हैं। एक साइन टू एक्स की आइडेंटिटी जो आपने 11th पढ़ी होगी, जो मैंने बताई भी है 5.3 के इंट्रोडक्शन में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों। यार मैं बोलता हूं हमेशा बच्चे से कि अगर आप 11th में अगर इन आइडेंटिटीज को स्किप करके आते हो, तो ये जो आइडेंटिटीज होती है ना, साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स, ये जब आप पढ़ोगे, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है बच्चों को, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स मोर देन 300 टाइम्स यूज होती है आइडेंटिटीज, 300 से ज्यादा बार यूज होती है। तो आप इन्हें 11th में क्लियर करो, 11th में दिक्कत नहीं है तो आपको अभी करो जब आप पढ़ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली मैंने आप क्लियर करी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या बनना है, चैंपियन। तो कर कर आके छुट्टी करो बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम खत्म नहीं करना कि चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स, टेन टू एक्स, इनके बिना बात ही नहीं बननी। ठीक है, आप सोचोगे मोर देन 300 टाइम्स यूज होती हैं, 300 से ज्यादा बार। अब मैं तो मैं संख्या भी बढ़ाने लगा हूं है ना ऑफलाइन क्लासेस में, कि 400 टाइम्स यूज होती हैं। तो आप कर लो। और ट्वेल्थ में जब आप है ना, अभी नेक्स्ट बुक में अब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन में कब आपको लग जाए, कब ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाए, हवा नहीं लगेगी आपको। तो प्लीज मेरे छोटे बहन भाइयों, इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए। ठीक है, और सॉरी एक्सरसाइज को नहीं, आइडेंटिटीज को, साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स, टेन टू एक्स। मैं दोबारा वो रिपीट कर देता हूं, साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स, टेन टू एक्स, तीनों आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से लिखिए, देखिए कैसे काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां लगाने वाला हूं मैं, ठीक है, यहां पे माइनस के टू, टू आगे लगा लीजिए बच्चे, टू। साइन टू टी की आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि साइन टू एक्स जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये जो एंगल है ये टू एक्स और यहां पे कितना हो गया एक्स, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा साइन टू टी का, टू साइन टी इंटू कॉस टी, अपॉन कितना आ जाएगा कॉस टी, और ये कॉस टी से कॉस टी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, माइनस के 4 साइन टी। ये आपका आंसर है। आंसर क्या है आपका, माइनस के 4 साइन टी। कोई दिक्कत, एज सिंपल एज दैट, सिंपल चीज है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप अपना बेसिक अच्छे से बनाए रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल चुपचाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी समझ में आया होगा, सिंपल सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका बच्चों, 3 था। क्वेश्चन नंबर किस पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू क्या है आपका 4 अपॉन टी। y इक्वल टू कितना है बच्चों आपका 4 अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू कितना है आपका 4 अपॉन टी। चलिए डिफरेंशिएट करिए बच्चों इसे। जब डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, भाई सेम काम करना है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा dx अपॉन dt, कितना आ जाएगा 4, क्योंकि t का कितना आ जाएगा 1, और dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, d अपॉन dt 4 अपॉन टी, 4 अपॉन टी। तो 4 कांस्टेंट है बच्चों, तो बाहर आ जाएगा 4, और 1 अपॉन टी का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी का हो जाता है बच्चों 1 अपॉन टी स्क्वायर। सही है, 1 अपॉन टी का कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। समझ गए होंगे यार, बहुत पुरानी चीज है, पुराना कंसेप्ट है। टी की पावर कितना आ जाएगा -1, तो -1 कूद के कहां पे आएगा, आगे आएगा। ठीक है, आगे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा -4, और ये कितना आ जाएगा टी की पावर -1, -1 कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया प्यारे बच्चों। अगर अभी आपने वो वाली एक्सरसाइज नहीं करी और आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, तो कोशिश करिए आप पुरानी वाली एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, चलिए तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी -4, और ये कितना आ गया टी की पावर -1 कितना आ गया टी की पावर -2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, सिंपल है बच्चों, है ना। अब क्या करना है, ठीक है, आपको निकालना क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने से पहले वही पुरानी चीज बच्चों, क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी वाई अपॉन डी टी कितना है बच्चों आपका माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, डी एक्स अपॉन डी टी कितना है आपका 4, तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये 4, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 के नीचे 1 है, तो -4 अपॉन 4 टी स्क्वायर, तो 4 से 4 खत्म, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्वेश्चन को कॉपी करिए मेरे प्यारे भाइयों और आंसर लिखिए। सही है, चलिए बता दो बच्चों, बहुत बढ़िया। बस अपना बेसिक एक बार अच्छा रखिए, बेसिक में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। ठीक है, x इक्वल टू कितना है आपका? कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। और y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू है आपका साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत भी आ रहा है बच्चों? नहीं है। अब देखो डिफरेंशिएट करना है सेम है, ठीक है, आप करिए एक बार, आप पहले ट्राई करिए। ठीक है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। आप एक बार कीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा? dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, वो साइड डिफरेंशिएट करा मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? dx अपॉन डी थीटा, है ना, क्योंकि बीच में माइनस है तो साइन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस के d अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। तो यहां से dx अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव बच्चे कितना आ जाएगा? माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, माइनस d अपॉन डी थीटा किसका कर रहे हो आप? कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस के साइन 2 थीटा, माइनस के साइन, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस के साइन एक्स। फिर बच्चों किसका करोगे? 2 थीटा का। 2 थीटा का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे आप पहले लिख सकते हो, कितना आ जाएगा? 2 साइन 2 थीटा माइनस कितना है बच्चों? साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैंने इसे पहले लिख लिया, और ये माइनस था तो मैंने बच्चों इसे किस में लिख दिया? बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा? सेम डी वाई अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा, कितना है? साइन 2 थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करिए, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस के डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? डी वाई अपॉन डी थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस थीटा, माइनस साइन का कितना आ जाएगा? कॉस 2 थीटा, और फिर बच्चों 2 थीटा का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैं इस 2 को कहां लिख लेता हूं? कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे? नाउ लिखना आराम से, नाउ तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है बच्चों? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की बच्चों वैल्यू ये रही, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू बच्चों ये रही 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ये क्या बच्चों? आपका आंसर चेक करिए, 100% आंसर आपका यही होगा। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं आंसर, ठीक है, कहीं गड़बड़ी नहीं हो प्लस माइनस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों, एकदम शानदार आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कॉपी करा होगा, समझ में आया होगा उम्मीद है। कुछ नहीं करना, नॉर्मल आप क्वेश्चन करते चली जाइए, ऑटोमेटिक आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, बेसिक मैंने बेसिक अच्छे से बता ही चुका हूं अच्छे से पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू दे रखा है बच्चों आपको a 1 प्लस कॉस थीटा। x इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है a 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिफरेंशिएट करिए, चलिए करते हैं आंसर, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहीं से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, x तो d अपॉन डी थीटा a, ठीक है, a थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो a मल्टीप्लाई में तो फिर से क्या आ जाएगा आपका? बाहर आ जाएगा। तो a जब कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में हुआ करे तो बच्चों से बाहर ले लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अननेसेसरी स्टेप मत बढ़ाइए, वो आपको मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती खींचे जा रहे हो सवाल को, तो आप जितने स्टेप्स हैं उतने स्टेप्स में करिए सवाल,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर में टाइम भी बचाना होता है। आप ज्यादा स्टेप के चक्कर में पेपर में क्या है, आप टाइम ज्यादा लगा देते हो, तो फिर बाद में जो क्वेश्चन रह जाता जो जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगना चाहिए उसमें आप फिर कम टाइम देते हो, तो उसमें गड़बड़ी के चांस बढ़ जाते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं उसमें स्लिप स्टिक करते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर ज्यादा टफ ना हो पेपर में, जहां पर एक नंबर में भी सवाल आते हैं बच्चों, दो नंबर में भी सवाल आते हैं, तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अननेसेसरी उसमें ज्यादा स्टेप्स लगाएं। आप नॉर्मली स्टेप्स कम करके जो है ना, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसमें आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप जरा ध्यान रखना और बार बार स्टेप थोड़े कम लिखना। ठीक है, चलो तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा ए। थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे 1, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और साइन थीटा का कितना आ जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ऐसे ही, अब यहां से आप निकालिए बच्चों y को आप ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस ए कॉस थीटा लिख सकते हो। क्या दिक्कत है, मैंने क्या करा, ए का अंदर क्या कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई, और ए क्या है आपका कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट है और आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा और d अपॉन डी थीटा ए प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहां से dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, देखो ए क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, क्योंकि जब बीच में प्लस हो दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन में या माइनस हो, तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए का अलग करोगे, ए कॉस थीटा का अलग करोगे, तो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0, प्लस किसका करोगे डी अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा एक, क्योंकि देखो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तब उसका 0 नहीं होता, जब खाली कांस्टेंट अलग से पड़ा हो तब उसका बच्चों क्या होता है 0 होता है। यहां 0 मत कर देना कि कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब इस टाइम। ठीक है, ए कॉस थीटा, अब ए क्योंकि ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, और खाली किसका करोगे आप कॉस थीटा का। कॉस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा का होता है बच्चे माइनस के साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी डी वाई अपॉन डी थीटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है मैं बता चुका हूं, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। सही है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बच्चे क्या है ए साइन थीटा, है ना, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों ए 1 माइनस के कॉस थीटा। ये ए से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन अभी जस्ट मैंने आइडेंटिटी बताई थी साइन टू एक्स की, साइन टू एक्स की क्या बताई थी, देखो मैं आपसे हमेशा बोला हूं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मोर देन 300 टाइम्स यूज होता है। ठीक है, तो अभी एक एक्सरसाइज में कम से कम ये 2 या आगे भी क्वेश्चंस लगाओगे 3-4 बार, तो एक एक्सरसाइज में 3-4 बार, और जब आप आरडी वारडी लगाते हो साइड बुक लगाते हो तो वहां तो बहुत ही टाइम यूज होता है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए 1, और कॉस थीटा की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छे से बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी 5.3 के इंट्रोडक्शन में इन सारी आइडेंटिटीज का, कब कौन सी आइडेंटिटीज लगनी। ठीक है, तो एक बार अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए इन सब आइडेंटिटीज पे, तो बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वीडियो अलग से स्प्लिट होकर बना दूंगा कि है ना क्या इंपॉर्टेंस है साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा के, कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों आ जाएगा आपका देखो माइनस के 2 साइन थीटा इंटू सॉरी माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इस माइनस का बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसे यहीं बढ़ा लेते हैं अपना। ठीक है, चलिए बराबर में कर देता हूं मैं, कितना आ जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कितना है, अपॉन बच्चों बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर से यहां साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या एक पावर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बचेगा आपका माइनस के कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर होता है माइनस के कॉट थीटा बाई 2। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच्चों किसके बराबर होता है माइनस के कॉट एक्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के कॉट थीटा बाई 2। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होने वाले हैं तो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, लेकिन अपना एक बार बेसिक बना के रखिए। जहां पर बेसिक थोड़ा कमजोर हुआ आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, वहीं से क्वेश्चन से दूरी बढ़ने लग जाती।
ठीक है, तो आप क्वेश्चन के जो भी बेसिक होते हैं प्लीज उन्हें सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा, आंसर एकदम धौंचक है, आंसर बच्चों एकदम यही आ रहा है, माइनस के cot थीटा बाई 2। सही है, चलिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंदी होने वाला है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, चलो एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं बेटा, वीडियो की लेंथ हो चुकी है आपकी, है ना, और 40 मिनट की हो चुकी है अप्रोक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों थोड़ा लेंथी होने वाला है, पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, पेशेंस रखना थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा सा आपको कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जैसे cos 3x, cos 3x मैं आपको बता चुका हूं, एक शॉर्टकट भी बताया था। cos 3x से जो आइडेंटिटी होती है बच्चों कितनी होती है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x। ऐसे ही बच्चों sin 3x की आइडेंटिटी होती है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब एक्स। याद करने का तरीका यह है कि cos 3x जो होता है वो 43 नंबर की बस में आता है, ठीक है, और जो sin 3x होता है वो 34 नंबर की बस में आता है। ये छोटा सा एक न्यूमोनिक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि cos 3x की आइडेंटिटी जो होती है वो 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x होती है प्यारे बच्चे, और sin 3x की जो आइडेंटिटी होती है वो 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब एक्स होती है। कोई दिक्कत, आइडेंटिटी एक बार ये याद कर लीजिए, और sin 2x cos 2x की आइडेंटिटी कभी भी यूज हो सकती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की भी कभी भी कोई भी आइडेंटिटी कहीं भी यूज हो जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये sin 2x cos 2x tan 2x और ये कुछ आइडेंटिटी ऐसी होती है जो बार बार यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले एक बार ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं आपको गौर से बताऊं तो x बराबर कितना दे रखा है, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t अपॉन कॉस 2t। ऐसे ही बच्चों क्या दे रखा है, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। सही है, x बराबर क्या दे रखा है, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और y इक्वल टू दे रखा है प्यारे बच्चों कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हो सवाल के साथ, देखो क्या मन कर रहा है, पहले x को उठाओ भैया, x को उठा लेते हैं, चलो चलिए साहब, x को उठाने के बाद बच्चों साइन क्यूब टी अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t। तो क्या लगाने का मन कर रहा है, क्वेश्चन टूल लगाने का मन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन टूल, तो क्वेश्चन टूल लगाइए थोड़ा सा, है ना, लेकिन थोड़ा सा आराम से। इसमें जो रूट बैठा है डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन टूल आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं यहां लिखा देता हूं, क्वेश्चन टूल क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अब तक याद हो जाना चाहिए वैसे क्वेश्चन टूल क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, जो भी न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्यारे बच्चों एफ एक्स को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो एक छोटी सी कंसेप्ट होती है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, चलिए चलो तो बच्चों इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलिए तो डी एक्स अपॉन डी टी बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टी साइन क्यूब टी ओवर बच्चे कितना आ जाएगा, कॉस 2t। तो डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, अब देखो क्वेश्चन टूल लगाते हैं, क्वेश्चन टूल कैसे लगेगा, सेम cos 2t का बच्चों होल स्क्वायर, cos 2t का रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, रूट cos 2t को एज इट इज यही लगता था, और जो भी न्यूमरेटर में बैठा है d अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, साइन t का होल क्यूब, माइनस बच्चों कितना आ जाएगा, साइन क्यूब t, और d अपॉन डी टी बच्चों कितना आ जाएगा, रूट cos 2t, कितना आ जाएगा, रूट cos 2t। सही है बच्चों, अब देखो dx अपॉन dt, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, थोड़ा लेंदी जाने वाला है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खींच लेंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, चलिए रूट cos 2t साइन टी का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू बच्चों कितना आ जाएगा, cos t, कितना आ जाएगा, रूट cos 2t का 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस बच्चों साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी कितना है, साइन क्यूब टी इंटू ये देखो कितनी है, रूट cos 2t जो होता है पावर होती है आपकी 1/2,
क्या पावर होती है आपकी 1/2। तो पावर 1/2 का कैसे करते हो कि आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर 1/2 कहां आ जाएगी आपके आगे। तो कितना आ जाएगा cos 2t की पावर कितना आ जाएगा 1/2 -1। अब फिर किसका करोगे, जो अंदर फंक्शन बैठा है, जो बच्चों अंदर फंक्शन बैठा है, जो अंदर फंक्शन बैठा है, फंक्शन क्या बैठा है आपका cos 2t। अब किसका करोगे cos 2t का, और cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका माइनस के sin 2t, माइनस का कितना आ जाएगा sin 2t। और फिर किसका करोगे, फिर बच्चों बिल्कुल सही किसका करोगे 2t का, और 2t का कितना आ जाएगा आपका अपॉन कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा लेंदी है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना आ जाएगा cos 2t। ये बच्चों 2 से 2 क्या हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। और इस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा थोड़ा अच्छे से लिख लें बच्चों, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कितना आ जाएगा रूट 3 अंडर रूट cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये माइनस माइनस दिख रहा है ना सबको, बहुत बड़े सबको दिख रहा है, चलो माइनस माइनस ये प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू इंटू कॉस 2t की पावर माइनस के 1/2, और ये कितना आ जाएगा साइन 2t अपॉन ब्रैकेट में नीचे कितना चल रहा है, ये चल रहा है आपका cos t। कोई दिक्कत, इससे आप अच्छे से कॉपी करिए, ठीक है, वहां मैं लिखने वाला हूं साइड में, चलिए ठीक है। ये थोड़े से स्टेप कम करवाने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी, है ना। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बच्चों कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, और ये पावर नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी बच्चों, कितना आ जाएगा साइन क्यूब टी अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू कितना आ जाएगा साइन 2t, कितना आ जाएगा साइन 2t अपॉन कितना चल रहा है बच्चे cos 2t, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, बस यहीं तक थी कैलकुलेशन थोड़ा सा। अब इसका क्या लोगे आप एलसीएम लोगे, तो बच्चों एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3 cos 2t, 3 cos 2t सही है, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कितना आ जाएगा बच्चे cos t, प्लस कितना आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू कितना आ जाएगा साइन 2t अपॉन कितना आ जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, बस ठीक है। अब इसे यही छोड़ देते हैं, फिर बाद में थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे यही छोड़ देते हैं। अब क्या निकाल देते हैं अपन dy अपॉन dt निकाल देते हैं, ठीक है। चलो चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे कौन सा dx अपॉन dt, अगर मैं देखूं दोबारा गौर से बच्चों तो देखो 3 cos 2t, ठीक है, नहीं बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसे मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है, इसे लिख लीजिए गौर से, ठीक है, समझ में आया होगा, कुछ नहीं करा मैंने, क्वेश्चन टूल लगाया, क्वेश्चन टूल को थोड़ा सा अच्छे से ठीक ठाक तरीके से लगाया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी ज्यादा, टिपिकल नहीं है लेंदी ज्यादा, ठीक है। चलिए है ना, क्योंकि इसकी यूज होने वाली है तो इसे मिटा देते हैं अपन, ठीक है, और इसे लिखे रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, कहीं भी अगर थोड़ी सी गलती कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बेटा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हिसाब किताब करते हैं, चलो बच्चों, ठीक है, इसका हिसाब किताब करते हैं। तो y इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम खराब नहीं कर रहे, dy अपॉन dt क्या लगाने वाले हैं क्वेश्चन टूल, क्वेश्चन टूल लगाया, रूट cos 2t का होल स्क्वायर, इसको पकड़ लिया बच्चे मैंने और डायरेक्ट लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे पिछली बार लगा वैसे ही लगेगा। तो कितना आ जाएगा आपका रूट cos 2t d अपॉन dt कितना आ जाएगा cos क्यूब t, सही है बच्चों, cos क्यूब t माइनस माइनस बच्चों कितना आ जाएगा cos क्यूब t इंटू कितना आ जाएगा d अपॉन dt अंडर रूट cos 2t। तो dy अपॉन dt इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका cos रूट cos 2t का होल स्क्वायर cos t, थोड़ा सा देखते जल्दी से, कितना आ जाएगा cos 2t और cos क्यूब t का कितना आ जाएगा, cos क्यूब t का आ जाएगा माइनस, है ना, फटाफट से देखो बच्चों 3 आगे आएगा, कितना आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का कितना आ जाएगा माइनस साइन t। थोड़ा ध्यान से देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए पेपर में भी, एक दो बार नहीं 2-3 बार इस क्वेश्चन को करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
माइनस कॉस क्यूब टी, ऐसे इसका कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं डायरेक्ट, जैसे वहां लिखा था वैसे ही सेम है भी, 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा, और कॉस टू टी का कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस के साइन टू टी आ जाएगा, फिर बच्चे टू टी का कितना आ जाएगा 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, ठीक है, कॉस टू टी, कॉस टू टी, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका जल्दी से एलसीएम भी ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये कॉस टू टी हो जाएगा, है ना, और ये माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा बच्चे, तो गौर से देखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, अननेसेसरी मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, स्टेप मत बढ़ाइए, आप कैलकुलेशन थोड़ी कम कर दीजिए, टाइम कम होता है पेपर में भाई, 3 घंटा होता है, फिर से आप ऐसे कुछ जहां जरूरत हो आप स्टेप बढ़ाइए, जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आप कुछ स्टेप, एक दो स्टेप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर नहीं कटेंगे बेटा आपके, ठीक है, माइनस आगे लोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस टू टी, एलसीएम ले चुका हूं बच्चों में, ठीक है, एलसीएम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एलसीएम लोगे, कॉस टू टी, ये कितना आ जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ, ठीक, कॉस टू टी ये कितना आ जाएगा, इंटू ये 3 आपका आगे आ जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू बच्चे कितना आ जाएगा, साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, तो कितना आ गया, कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, ठीक है, और ये रूट कॉस टू टी किसके अंदर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा इनके साथ ऑपरेशन करते हैं ना, चलिए, अब सिंपल लिखने वाले एक बार अच्छे से लिख लीजिए आप, बहुत गौर से, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए, फिर अपन डी वाई अपॉन डी लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें, चलिए यही लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है बच्चे किसके, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, अच्छा डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू बच्चों ये रही, आप ये वाली वैल्यू डालोगे, और dx अपॉन dt की बच्चों वैल्यू ये डालोगे, dy अपॉन dt की जगह ये डालोगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और dx अपॉन dt की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू डालोगे, ये वाली जो वैल्यू है, तो एक बात बताओ, ये जो cos 2t अंडर रूट cos 2t है, और ये cos 2t अंडर रूट cos 2t आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड आपस में मैं करके दिखा देता हूं, अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो, -3 cos 2t इंटू इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, प्लस कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, अपॉन अपॉन, ठीक है, चलो वैसे काट दो तो बढ़िया ही है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कॉस टू टी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि, है ना, शायद कुछ बच्चों के समझ में आ जाए, कुछ बच्चों के समझ में ना आए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूं, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कितना आ जाएगा, कॉस टी, प्लस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस टू टी अंडर रूट कॉस टू टी, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, अब ये मिटा रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, एक बार ये देख लो, -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यू टी साइन टू टी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos टी प्लस साइन क्यूब टी अपॉन साइन टू टी, ठीक है, चलो मैं दोबारा लिखने वाला हूं, ये कट दो, ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, चलो चलिए अब जरा देखते हैं बच्चों, है ना, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना आ जाएगा, अब जरा गौर से देखना, माइनस के 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, प्लस कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब टी इंटू कितना आ जाएगा, साइन टू टी, अपॉन अपॉन बच्चे कितना आ जाएगा, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, ठीक है बच्चों, बढ़िया, देखो अब देखो जरा गौर से देखना है, dy अपॉन dx, अब देखो थोड़ा सा अब कॉमन लेना है, ये हो गया आपका, इसके बाद लेना कॉमन, यहां नहीं छोड़ सकते इसको, है ना, वो क्योंकि प्रूफ दैट में देगा कि जो कि इसका आंसर आ रहा है माइनस के cot 3t, तो फंस जाओगे आप, बस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए इन दी एंड तक, जहां तक मैं कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, तो देखो क्या हो सकता है, जरा गौर से देखना, फटाफट से देखो बच्चों, -3 cos 2t इंटू -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, प्लस बच्चों प्लस कॉस क्यूब टी
अब जरा देखना, फिर से देखो मैं किसकी आइडेंटिटी लगाने वाला हूं, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा मतलब साइन टू टी। टू साइन टू टी को क्या लिख सकता हूं, टू साइन टी बच्चों इंटू कॉस टी। देखो है नहीं इंपोर्टेंट, ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखो कुछ नहीं है, जाने तो लेंदी यार, मजा लो। 5 ज्यादा नंबर में आएगा, 3 नंबर में सवाल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है आपके, है ना। कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी इंटू कितना आ जाएगा, फिर से देखो यहां पे बच्चों आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, साइन टू टी कितना आ जाएगा, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। टेंशन मत ले भाई, लंबा हो रहा है, होने दे, ठीक है, कर सारे, ठीक है। चल अब देखो जरा यहां से, ये कॉस स्क्वायर टी, यहां कितना है कॉस क्यूब टी, कितना है ये कॉस स्क्वायर टी, ये कॉस क्यूब टी, तो क्या कॉमन आ जाएगा पूरे ब्रैकेट से, कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और क्या कॉमन आ जाएगा, देखो यहां साइन टी, यहां पे भी साइन टी, तो कितना आ जाएगा, साइन टी कॉमन आ जाएगा फिर से। अब कॉमन ले रहा हूं, अब थोड़ा कैलकुलेशन कम होगी। यहां कितना बचेगा बेटा, माइनस, यहां बेटा बचेगा माइनस के 3 कॉस 2t, है ना। माइनस के खाली क्या बचेगा, माइनस के 3 cos 2t बचेगा, सही है बालक। cos स्क्वायर टी कॉमन आ चुका है, साइन टी भी कॉमन आ चुका है, तो यहां कितना बचेगा, देखो ये साइन टी कॉमन आ चुका, ये साइन टी क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहां कितना बचेगा, 2 बचेगा। और देखो एक ये cos क्यूब टी इंटू कॉस टी कितना आ जाएगा, cos 4t, पावर 4 आ जाएगा, और पावर 4 से आप कितना कॉमन ले चुके हो, पावर 2 कॉमन ले चुके हो, तो कितना बचेगा, 2 cos स्क्वायर टी बचेगा बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां से देखो बच्चे, यहां से क्या कॉमन आएगा, ये कितना है साइन स्क्वायर टी, यहां पे भी साइन स्क्वायर टी, और देखो यहां कितना है साइन क्यूब टी, कितना है साइन क्यूब टी, एक साइन टी ये रहा आपका, तो कितना आ जाएगा साइन 4t। मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, साइन स्क्वायर टी, बहुत बढ़िया, एकदम सही समझ में आया, साइन स्क्वायर टी इंटू ये साइन स्क्वायर टी तो कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ सकता है बच्चे, कॉस टी, यहां पे भी कॉस टी, यहां पे भी बच्चे कॉस टी कॉमन आ जाएगा बच्चे। कॉस टी अगर कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कॉस टी कॉमन आ जाएगा, कॉस टी कॉमन आएगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस कितना बचेगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर टी, कितना बचेगा 3 cos 2t प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी। अब तो थोड़ा काट दो, ये कॉस से कॉस खत्म, ये साइन से साइन खत्म, एक पावर, तो कितना आ जाएगा cos t ओवर बच्चे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे साइन टी। अब गौर से देखना, अब माइनस थ्री, अब इसमें ये जो cos 2t है ना प्यारे बच्चे, अब इसमें cos 2t की देखो 4 आइडेंटिटीज होती हैं, अच्छे से याद कर ले भाई, अच्छे से। cos 2t की एक आइडेंटिटी होती है, दूसरे नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। अगर स्पेस है तो मैं लिख के दिखा दूं, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं बच्चे, cos 2f की जो आइडेंटिटी होती है, एक होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक आइडेंटिटी अगर तुम्हें दिख रही हो, बिल्कुल दिख रही है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए तो अच्छे से देखोगे तो देखो cos 2x कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूं, cos 2t, कौन सी आइडेंटिटी के साथ cos स्क्वायर एक्स आ रहा, उम्मीद है आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल किसके साथ आ रहा, ऊपर वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा, मैं लिखता हूं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चे ये देखो, ये 3 cos 2t है, इसमें इस यहां पर बराबर में कौन बैठा है, ये याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि इसके यहां कितना आ रहा है 2 cos स्क्वायर t, तो मैं cos 2t की कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, स्क्वायर वाली। यहां पर क्या आ रहा है आपके साइड में 2 sin स्क्वायर t, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, साइन स्क्वायर वाली, तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा बच्चे 3 आएगा, और कहां गया आपका, ये रहा, ये वाला, ये रहा 1 माइनस के 1 माइनस कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर t प्लस कितना आ जाएगा बच्चे 2 साइन स्क्वायर टी। तो देखो इसे गलती से भी कॉट टी मत लिख देना, क्योंकि अपन को क्या प्रूफ करना है, माइनस कॉट टी। तो कितना आ जाएगा, इसे ऐसे लिखा रहने दो, कॉस टी अपॉन साइन टी। गौर से देखो, मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स आ जाएगा, -6 कितना आ जाएगा 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 और प्लस कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन अपॉन बच्चों कितना आ जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखो फटाफट से, अब 1-2 स्टेप रह गया, फटाफट से वाला मैं स्टेप मिटा रहा हूं, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा बच्चों, देखो dy अपॉन dx। अब देखो जरा गौर से, cos t ओवर, बंधे रहो मेरे साथ बस, है ना, पेशेंस, है ना, क्वेश्चन लेंदी जा रहा, जाने दो, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अब देखो माइनस, इसको देखो जरा, इसको 3 को आगे लिख सकते हो, 3 माइनस ये वाला 3,
माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, माइनस के 4 कॉस स्क्वायर टी ओवर, अब इसे देखो जरा, ये भी 3 लिख दिया मैंने, माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, बहुत बढ़िया, ये भी कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, चलिए तो dy अपॉन dx, एक काम करते हैं बच्चों, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 cos t माइनस के 4 cos क्यूब t, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, 3 sin t माइनस कितना आ जाएगा, 4 sin क्यूब t। अब देखो गौर से, मैंने आपको cos 3x कितनी देर की बन गई बच्चों वीडियो, 1 घंटे की अप्रॉक्स वीडियो बनने वाली है। ठीक है, और मैंने आपको अभी जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहां पे 43 नंबर और 34 नंबर की बात बताई थी। 43 नंबर की बस जो होती है वो cos 3x के साथ आती है, और 34 नंबर की बस जो है वो किसके साथ आती है, साइन के साथ आती है। ठीक है, तो cos 3x की आइडेंटिटी क्या थी, 4 cos क्यू एक्स, क्योंकि क्या था, cos 3x 43 नंबर की बस, और 4 के साथ हमेशा क्यू। तो यहां पर देखो कितना है, यहां पर अगर बच्चे देखा जाए तो 3 cos t माइनस के 4 cos क्यूब t, तो यहां पर कितना है बच्चे, माइनस 4 cos क्यूब t है, और जबकि फॉर्मूले में कितना आता है cos 3x के, अगर आपने लिखा होगा वो, तो cos लिख लेना उससे गौर से, कितना होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। तो वो कैसे बनेगा, मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं बच्चे माइनस कॉमन ले लूं तो देखो कितना बचेगा, माइनस कॉमन लूंगा तो 4 cos क्यूब t माइनस कितना आ जाएगा, 3 cos t ओवर, बेटा ये तो देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी नीचे से बनी हुई है, तो कितना आ जाएगा ये आपका sin 3t, कितना आ जाएगा बच्चे, sin 3। और उम्मीद है बेटा, अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई है, गौर से देखना बेटा, आपको आइडेंटिटी बन चुकी है, किसकी बन चुकी है, माइनस के cos 3t अपॉन कितना आ जाएगा बेटा मेरे बच्चों, मेरे sin 3t, कितना आ जाएगा sin 3t, और ये फाइनली आपका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा, माइनस cos 3t अपॉन sin 3t, कितना आ जाएगा, माइनस के cot 3t। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों फुल आंसर है। ठीक है, चलिए, ठीक है, हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक है बच्चों। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाएगी वाली एक्सरसाइज, पहले इसे अच्छे से एक बार देख लो 5.6 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके 5.6 का सेकंड पार्ट भी बना देंगे, इसमें इसके पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लेकिन दोनों आइडेंटिटीज अच्छे से याद करिए, cos 3x sin 3x मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा सॉल्यूशन, पूरी वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई है। अगर आपने चैनल बच्चों सब्सक्राइब नहीं करा तो बच्चों एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एक बार प्लीज बच्चों क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा ऐसे सिंपलेस्ट तरीके से जो भी क्वेश्चन हैं उनको समझा सकूं। ठीक है बच्चों, बस एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बेटा आज रक्षाबंधन है, ठीक है, और सभी बच्चों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से रक्षाबंधन मनाते रहो। और एक थिंग है बेटा, एक बात बताता हूं आपको कि आप थोड़ा इस बार रक्षाबंधन वाले तो एक छोटा सा रेजोल्यूशन भी ले सकते हो कि अगर आपका ये रक्षाबंधन है तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा है ना, इमेजिनेशन करो कि नेक्स्ट टाइम रक्षाबंधन इस तरीके से बने कि आप थोड़ा अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हो, और एक बार आप घर पे आए कि रक्षाबंधन की छुट्टियां हैं, क्या फील होगा बच्चों, है ना, नेक्स्ट डे विल फील होगा वो कि आप घर पे आए है ना अच्छे से। ठीक है, अलग आपको है ना, आपके पेरेंट्स को प्राउड होगा कि बच्चा आया है ना। ठीक है, तो मेहनत करिए, नेक्स्ट टाइम फील करिए कि बहुत अच्छी जगह आपका रक्षाबंधन बने, और धूमधाम से रक्षाबंधन बने, जैसे इस बार बन रहा है इससे भी धूमधाम से रक्षाबंधन बने बच्चों आपका। ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा, इन दी एंड मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के धौंतक तरीके से मजे लेते रहिए। ठीक है बच्चे, ओके बच्चों, थैंक यू।